आज हम लोग दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जिसके मुंडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर दोस्त, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन number of underlying elements। अंडरलाइन तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात कीजिए। पहला कंपाउंड है हमारे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक मान लिए कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। तो x के लिए x लिख दिए। तो ये दोस्तों -2 गुने 4 -2 गुने 2 -4 हो गया, तो यहाँ पर -4 लिख दिए, बराबर आ गया 0। तो x बराबर आ गया +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त NH3। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हमेशा +1। तो नाइट्रोजन का ज्ञात करना है तो एक समान है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन के पास 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। x था तो x लिख दिए। 1 को 3 से गुना किए तो +3 प्राप्त हुआ, बराबर 0 है तो 0 कर दिए। तो x बराबर हो गया -3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे दोस्त PH3। PH3 को प्यार से फॉस्फीन बोलते हैं। जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक समान है। फॉस्फोरस से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है तो +1 ले लिए और इसको स्मॉल ब्रैकेट से घेर दिए। हाइड्रोजन के पास 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। फॉस्फीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। x के लिए x लिख दिए। +1 गुने 3 +3 हो गया तो +3 लिख दिए। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। तो x बराबर हो गया दोस्त -3। तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त CH4। तो CH4 का नाम है दोस्त मीथेन। जहां पर हम लोग को कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट
+1 होता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x मान ले ली। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो +1 लिख दिए और इसको स्मॉल ब्रैकेट से घेर दिए। हाइड्रोजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। मीथेन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो x के लिए x हो गया। अब +4 को राइट साइड लाएं तो -4 हो गया तो x - 4 बराबर 0 हो गया। अब x बराबर क्या हो गया +4। तब मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 CH2Cl2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त डाइक्लोरोमीथेन, चाहे इसी को प्यार से मिथाइलिन क्लोराइड भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कार्बन का निकालना है तो x मान लिए। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए और स्मॉल ब्रैकेट से घेर दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता तो -1 लिख दिए। क्लोरीन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए और ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो x के लिए x लिख दिए दोस्त। +1 गुने 2 +2 हो गया। -1 गुने 2 -2 हो गया तो -2 लिख दिए बराबर 0 हो गया। अब -2 और +2 क्या हो गया कैंसल तो x बराबर हो गया दोस्त 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त H2SO4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना था। H2SO4 का नाम हो गया दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए और इसको स्मॉल ब्रैकेट से घेर दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन यूज किए। देखिए अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x निकाले, x लिख दिए। फिर सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिखे और स्मॉल ब्रैकेट दे दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 किए। सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। +1 गुने 2 बराबर +2 प्राप्त हुआ। पॉजिटिव का साइन था तो पॉजिटिव लिख दिए। x का साइन था तो x लिख दिए। -2 गुने 4 -8 हो गया तो -8 लिख दिए बराबर 0 तो बराबर 0 कर दिए। -8 में 2 गया तो -6 बचा तो x -6 बराबर 0 हो गया तो x बराबर हो गया दोस्त +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त H2SO3, जिसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x माने। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। +1 गुने 2 +2 हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। एक्स है तो एक्स का साइन दे दिए। -2 गुने 3 -6 हो गया तो -6 लिख दिए। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। -6 में 2 गया -4 बचा तो x -4 बराबर हो गया 0 तो x बराबर हो गया +4। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त HNO3। HNO3 का नाम हो गया नाइट्रिक एसिड। जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हाइड्रोजन देखिए दोस्त, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक समान है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। एक था तो एक लिख दिए, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए। एक्स था तो एक्स लिख दिए। -2 गुने 3 -6 हो गया तो -6 लिख दिए। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। -6 में 1 गया तो -5 बचा तो x -5 बराबर हो गया 0 तो x बराबर हो गया दोस्त +5। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त HNO2। तो HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है दोस्त। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए और इसको स्मॉल ब्रैकेट से दिखा दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक समान लिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। नाइट्रस एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। +1 था तो +1 लिख दिए। +x था तो +x लिख दिए। -2 गुने 2 -4 हो गया तो -4 लिख दिए। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। -4 में 1 गया तो -3 बचा तो x बराबर हो गया दोस्त +3। तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त H3PO4। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो +1 माने। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक समान है। फास्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए।
ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। प्लस 1 गुने 3 तो 3 प्राप्त हुआ, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए। यहाँ x है तो x लिख दिए। माइनस 2 गुने 4 माइनस 60 हो गया तो माइनस 60 लिख दिए। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। माइनस 60 में 3 गया तो माइनस 5 बचा तो x माइनस 5 बराबर 0 लिख दिए। तो x बराबर हो गया +5। तो फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक समान है। फास्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। फास्फोरस एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो 3 + x -2 गुने 3 -6 हो गया बराबर 0। तो -6 में 3 गया तो -3 बचा तो x -3 बराबर हो गया 0। तो x बराबर हो गया +3। तो फास्फोरस एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त H3PO2। तो H3PO2 का नाम है दोस्त हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक समान है। फास्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो +1 गुने 3 बराबर 3 हो गया। पॉजिटिव का साइन था तो पॉजिटिव लिख दिए। x था तो x लिख दिए। -2 गुने 2 -4 है तो -4 लिख दिए। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। -4 में 3 गया तो -1 बचा तो x -1 बराबर हो गया 0। तो x बराबर हो गया +1। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त HClO4 जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। तो HClO4 का नाम हो गया पर क्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। हाइड्रोजन का 1 आइटम है तो गुना 1 कर दिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो 1 मान लिए। क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए।
फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। प्लस 1 को 1 से गुना किए तो 1 प्राप्त हुआ, पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव लिख दिए। x था तो x लिख दिए, -2 गुने 4 -8 हो गया तो -8 लिख दिए, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। तो -8 में 1 गया तो -7 बचा, तो x -7 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया +7। तो पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। अब हम लोग दोस्त HClO3 का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे, जहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को ज्ञात करना। तो HClO3 का नाम है क्लोरिक एसिड, जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक समान है। क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। और क्लोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। +1 को 1 से गुना किए तो 1 प्राप्त हुआ, पॉजिटिव का साइन था तो पॉजिटिव दे दिए। x था तो x लिख दिए, -2 गुने 3 -6 हो गया तो -6 लिख दिए, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। तो -6 में 1 गया दोस्तों, -5 बचा, बराबर 0 हो गया, तो x बराबर आ गया +5। तो क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त KMnO4, जहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो KMnO4 का नाम हो गया दोस्त पोटेशियम पर मैग्नेट, जहां पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 लिख दिए। पोटेशियम से मैंगनीज की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन को यूज किए। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक समान है। मैंगनीज से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। पोटेशियम पर मैग्नेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। +1 था तो +1 लिख दिए। x के लिए x लिख दिए। -2 गुने 4 -8 हो गया तो -8 लिख दिए, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। -8 में 1 गया तो -7 बचा, तो x -7 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया दोस्त +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट में। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त K2Cr2O7, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। K2Cr2O7 का नाम हो गया दोस्त पोटेशियम डाई क्रोमेट। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1 लिख दिए। पोटेशियम का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक समान है। क्रोमियम का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 7 आइटम है तो गुना 7 कर दिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए।
तो 1 गुने 2 2 हो गया, पॉजिटिव का साइन के लिए पॉजिटिव लिख दिए। 2 गुने x 2x हो गया, माइनस 2 गुने 7 माइनस 14 हो गया, बराबर 0 लिख दिए। तो माइनस 14 में 2 गया दोस्त, तो माइनस 12 बचा, तो 2x माइनस 12 बराबर हो गया 0। 2x बराबर हो गया 12 और x बराबर हो गया 12/2 बराबर +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त HCF4। तो जेनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ज्ञात करना है। तो HCF4 का नाम हो गया दोस्त Xe का मतलब हो गया जेनोन, और 4 के लिए हो गया टेट्रा, और F को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ लिख दिए फ्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त जेनोन टेट्रा फ्लोराइड। जेनोन का फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। तो जेनोन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो x मान दी। जेनोन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो -1 लिख दिए। फ्लोरीन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। जेनोन टेट्राफ्लोराइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो बराबर 0 लिख दिए। तो x के लिए x हो गया, -1 गुने 4 -4 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर हो गया दोस्त +4। तो जेनोन टेट्राफ्लोराइड में जेनोन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त अमोनियम आयन। NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, और इसका नाम होता है दोस्त अमोनियम आयन। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो x मान लिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए, बराबर अमोनियम आयन एक तरह का चार्ज बॉडी है, तो उसके मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बराबर +1 लिख दिए। x के लिए x लिख दिए, +1 गुने 4 +4 हो गया, बराबर +1। तो x बराबर हो गया दोस्त +4, लेफ्ट साइड से राइट साइड गया तो बन गया -4, तो -4 + 1 बराबर आ गया -3। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त C2O4 2-, जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो एक समान लिख दिए। कार्बन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। ऑक्जेलेट आयन के मुंडी पर 2 ठो नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। यहाँ पर 2x था तो 2x लिख दिए। -2 गुने 4 -8 हो गया, बराबर -2 है तो -2 लिख दिए। तो 2x -8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाए तो -2 के लिए -2 हो गया। -8 राइट साइड आया तो +8 बन गया। तो 8 में से -2 गया तो +6 बचा। तो x बराबर हो गया दोस्त +6/2 बराबर +3। तो ऑक्जेलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त MnO4
माइनस, जहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त पर मैग्नेट आयन। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक्स मान लिए। मैग्नीज से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। इसका मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 कर दिए। एक्स के लिए एक्स लिख दिए, -2 गुने 4 -8 हो गया, बराबर -1 के लिए -1 लिख दिए। अब -8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला रहे हैं तो एक्स बराबर हो गया 8 -1 बराबर +7। तो पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त Cr2O7 2- तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इसका नाम हो गया दोस्त डाई क्रोमेट आयन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक्स मान लीजिए। क्रोमियम का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 7 आइटम है तो गुना 7 कर दिए, बराबर डाइक्रोमेट आयन की मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। एक्स को 2 से गुना किए तो 2x प्राप्त हुआ। -2 गुने 7 -14 हो गया, बराबर -2 है तो -2 लिख दिए। तो 2x बराबर हो गया दोस्त -14, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो +14 बन गया। -2 के लिए -2 लिख दिए और 14 में 2 गया तो 12 बचा। तो x बराबर हो गया दोस्त 12/2 बराबर +6। तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त SO4 2- सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इस कंपाउंड का, इस आयन का नाम हो गया सल्फेट आयन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक्स मान लिए। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। सल्फेट आयन की मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। एक्स के लिए एक्स लिख दिए, -2 गुने 4 -8 हो गया तो -8 लिख दिए, बराबर -2 है तो -2 लिख दिए। तो एक्स बराबर हो गया दोस्त -8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला रहे तो हो गया 8 - 2 बराबर +6। तो सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त PO4 3- ये हमारा क्या है आयन। इसका नाम है दोस्त फॉस्फेट आयन। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक्स मान लिए। फास्फोरस ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन लगा दिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। फॉस्फेट आयन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -3 लिख दिए। तो x के लिए x लिख दिए, -2 गुने 4 -8 हो गया, बराबर -3। तो x के लिए x लिख दिया और -8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ला रहे तो +8 बन गया और -3 के लिए -3 लिख दिए। तो 8 में 3 गया तो +5 प्राप्त हुआ। फॉस्फेट आयन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्त +3 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त NO3- जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। इस आयन का नाम हो गया दोस्त नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। तो
तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो X मान लिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। नाइट्रेट आयन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर 1 -1 लिख दिए। x के लिए x लिख दिए, -2 गुने 3 -6 हो गया, बराबर -1 है तो -1 लिख दिए। तो x बराबर हो गया दोस्त -6, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज दिए तो 6 आया। 6 में से -1 को घटा दिए तो +5 आया। तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 ClO4 माइनस, जहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त पर क्लोरेट आयन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो X मान लिए। क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। पर क्लोरेट आयन की मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। X के लिए X लिख दिए, -2 गुने 4 -8 हो गया, बराबर -1 है तो बराबर -1 कर दिए। x के लिए x लिख दिए, -8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड उठा के लाएं तो हो गया 8 -1 बराबर +7। तो पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त NO2 1 माइनस, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इस आयन का नाम हो गया नाइट्राइट आयन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया दोस्त X। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 ही हो गया। नाइट्रेट आयन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। तो x के लिए x हो गया, -2 गुने 2 -4 हो गया, बराबर -1 है तो -1 ही लिख दिए। तो x बराबर -4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला रहे तो -4 +4 बन गया और -1 के लिए -1 लिख दिए। तो 4 में 1 गया दोस्त तो +3 हो गया। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3 नाइट्राइट आयन में। तो इस तरह दोस्त हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल और आयन का क्या हो गया, खत्म।